जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो आज की क्लास में हम देखेंगे इंडिया करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आज है 5 जुलाई 2025, डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास आपको चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की, अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए आज का सुविचार, आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। पहला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है? राइट ऑप्शन रहेगा जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी को घाना देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। पहले जून में साइप्रस देश का किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एकीकृत बाढ़ पूर्व अनुमान प्रणाली सी फ्लड का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर बी, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के द्वारा बाढ़ पूर्व अनुमान प्रणाली, जिसका नाम है सी फ्लड, उसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में नेशनल हाईवे 87 4 लेन परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत को मंजूरी दी है? राइट ऑप्शन डी ऑप्शन, 1853 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में नेशनल हाईवे 87 4 लेन परियोजनाओं के लिए 1853 करोड़ रुपए की लागत की मंजूरी दी है। हाल ही में प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट के अंतर्गत निर्मित दूसरा युद्धपोत उदयगिरी किस बल को सौंपा गया है? सी ऑप्शन, भारतीय नौसेना को। इंडियन नेवी को हाल ही में प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट के अंतर्गत निर्मित दूसरा युद्धपोत उदयगिरी सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 जुलाई 2025 को किस मंत्रालय के द्वारा रिक्लेम का शुभारंभ किया जा रहा है? रिक्लेम का जो शुभारंभ है, ऑप्शन नंबर बी, कोयला मंत्रालय के द्वारा 4 जुलाई 2025 को रिक्लेम का शुभारंभ किया जा रहा है। हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी, 3 जुलाई को। हाल ही में 3 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। हालिया आंकड़ों के अनुसार रिलायंस जियो का कुल 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस ग्राहक आधार कितना मिलियन तक पहुंच गया है? ऑप्शन नंबर डी, 6.88 मिलियन। हालिया आंकड़ों के अनुसार रिलायंस जियो का कुल 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस ग्राहक आधार 6.88 मिलियन तक पहुंच गया है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर बदलने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर बदलने का निर्णय लिया है। विश्व में सबसे अधिक तेल भंडार वाला शीर्ष देश कौन सा है? पहले नंबर पर तेल भंडार में कौन से देश का स्थान आता है? वेनेजुएला। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्लाइस ने किस शहर में भारत की पहली UPI संचालित बैंक शाखा लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। स्लाइस ने बेंगलुरु शहर में भारत की पहली UPI संचालित बैंक शाखा लॉन्च की है। निम्नलिखित में से
किस तारीख को प्रतिवर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? बी ऑप्शन, प्रतिवर्ष 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी यात्री सेवाओं के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर सी, रेल वन। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी यात्री सेवाओं के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से पहली विश्व सुपर कबड्डी लीग कहां आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दुबई में। विश्व की पहली सुपर कबड्डी लीग कहां पर आयोजित किया जाएगा? दुबई में आयोजित किया जाएगा। जुलाई 2025 में किसको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 2025 में पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस नगर निगम ने भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की है? बी ऑप्शन, इंदौर नगर निगम। हाल ही में इंदौर नगर निगम ने भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की है। अभी हम देखेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स पूछी जाती है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण कहां पर होता है? पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहां पर होती है? पत्तियों के अंदर होती है। पत्तियों से पेड़ अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करना। निम्न में से कौन एक अम्ल है? इनमें से कौन सा एक एसिड है? NaCl, HCl, NaOH, KOH। सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। राइट ऑप्शन बी ऑप्शन, HCl। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। HCl यहाँ पर क्या है? एक अम्ल है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? इनमें से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आयकर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा है? सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो डेली सुबह 6 बजे आपको ये क्लास मिलती है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। और सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास भी आपको देखने को मिलती है। अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन को जरूर ज्वाइन कर लेना। हर क्लासेज की नोटिफिकेशन, हर नई जानकारी, हर न्यू करंट अफेयर्स को लेकर आपको अपडेटेड वहां पर मिलती रहती है। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।